कहाँ 13 लाख, कहाँ पे यहाँ पे 65 लाख। आप इसको अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं सही तरीके से सही डिसीजन लेने से क्या क्या फर्क पड़ सकता है। तो 1,000 रुपए की वैल्यू अमीर लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जो गरीब या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि एक कितनी ही बड़ी रकम है, हमें जिंदगी भर नौकरी ही करना है। दोस्तों इस पैसे से आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी आप पैसे जोड़ सकते हैं। इसको करने के बाद आप बिजनेस में भी स्विच कर सकते हैं, अपने लिए एक बड़ा एम्पायर भी बना सकते हैं, अगर आप सही तरीके से सही डिसीजन ले पाए। वह अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 साल और यहाँ पे बढ़ाना है, 5 साल, अगर यहाँ पे कंपाउंडिंग का हमें असली जादू देखना है, अब यहाँ पे जादू कैसे शुरू होता है ये देखने के लिए आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, ये जादू किस तरीके से होता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। देखो भैया, आपका 1,000 रुपया आपको क्या उपलब्धि दिला सकता है ये आपको अभी तक पता ही नहीं होगा। और मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ये कभी चाहते ही नहीं है कि आप गरीब लोग भी अमीर बन पाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, गरीब कोई होता नहीं पैसे से, गरीब होता है आदमी मेंटालिटी से। और लोग ये चाहते नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर बन जाए अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से लगाकर। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक कड़वी सच्चाई है कि 1,000 रुपया आपको कहां तक पहुंचा सकता है ये अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। और अगर उनको पता होता तो आज अपने पास हो एक बड़ा अमाउंट भी जोड़ पाए होते। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। जो एक मिडिल क्लास है, जो एक गरीब व्यक्ति है, उसको बचपन से क्या सिखाया जाता है, उसको प्रोग्रामिंग क्या की जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जरा से ये चीज सॉल्व कीजिए। ये कौन सा कलर मैं पहना हूं, या फिर ये बताइए कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। आप कहोगे जी ये तो ब्लैक कलर है, लेकिन मैं अगर कहूँ नहीं ये व्हाइट कलर, तो क्या आप मानोगे? आप कहोगे जी नहीं बिल्कुल ये तो ब्लैक कलर है। ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपको बचपन से ही बताया गया है कि ये ब्लैक कलर है, और इसीलिए आप ये जान रहे हो कि ये ब्लैक कलर है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हुई है कि माइंड में बचपन से ही कि ये ब्लैक कलर है। आपने सुना है, देखा है, फील किया है ब्लैक कलर है। लेकिन अगर मैं आपको इसको कहूँ ये व्हाइट कलर, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ें। इसी तरीके से दोस्तों आज के समय में क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। अगर इंडिया में बात करें तो लगभग सिर्फ 10% को छोड़कर 90% ऐसे लोग हैं जिनको सही तरीके से फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको बचपन से क्या प्रोग्रामिंग सिखाई गई है कि भाई अगर पैसे बचाने हैं तो हमें एफडी करने चाहिए, अगर हमें पैसे बचाने हैं तो हमें आरडी करने चाहिए, अगर पैसे बचाने तो हमें सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमें बचपन से प्रोग्रामिंग सिखाई गई है, खास करके जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति आते हैं। लेकिन अमीर व्यक्ति को ठीक इसका उल्टा सिखाया गया है। क्या सिखाया गया दोस्तों? अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं तो आपको स्टॉक्स को देखने पड़ेंगे, अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं तो आपको रियल एस्टेट में देखने पड़ेंगे, अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं तो आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अमीर व्यक्ति के बच्चे की प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको क्या सिखाया जाता है? भाई अगर आप पढ़ लिख लो, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। ये सिखाया जाता है कि भाई नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो। लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि आप पढ़ लिख लोगे आप बिजनेस करोगे। ठीक है, खैर ये तो बात की बात है। पहले हम आते अपने 1,000 रुपये पे कि हमें ये क्या पहुंचा सकता है, कहां पर हमें ये पहुंचा सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक कैलकुलेशन बताता हूं, आप इसको अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर आप खुद से करते हैं कैलकुलेशन तो आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आती है। दोस्तों अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपको 6 से लेकर 7% के बीच में इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो किसी बैंक में इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। वो बात अलग है जो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आए हैं जो कि 10% 11% का रिटर्न का दावा कर रहे हैं, बट क्या है ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप एफडी में कर रहे हो बैंक में जाकर तो आपको 6 to 7% के आसपास आपको इंटरेस्ट दिखता है। अगर पोस्ट ऑफिस में करते हो तो आपको यही लगभग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आरओआई। अगर देखिए हम मान लेते हैं कि अगर हमें एफडी करनी है तो हमारे पास मिनिमम अगर 10,000 होंगे तब तो बैंक लेके हम जाएंगे एफडी करने के लिए, नहीं तो बैंक वाला भी भगा देगा कि यार क्या 2-4 हज़ार की एफडी करने आए हो। एक और ऑप्शन आता है, अगर हमारे पास ये पैसे इकट्ठा नहीं हो पाता तो हम एफडी कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसको कहाँ पे रखेंगे? हम सेविंग अकाउंट में रखेंगे। और सेविंग अकाउंट में आज के समय ब्याज कितना मिल रहा है? 1 से 2%, 2.5%। ठीक है, इससे तो ब्याज तो मिल नहीं रहा है। चलो मान लेते हैं हमने 10,000 इकट्ठा किया और इसको हमने एफडी में जमा कर दिया। अब ये एफडी में कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 6 to 7%। और महंगाई कितना बढ़ रही है? 6 to 7%। मतलब जितना 10,000 आज हम जमा कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर मान लेते 10 साल के लिए हमने एफडी किए और 10 साल में ये 20,000 हुआ। ठीक है,
अगर ये हमारा इतना पैसा बना तो जितना हमारा पैसा बना उतना महंगाई बढ़ी। मतलब जितना सामान आज हम 10,000 रुपये खरीद रहे हैं, आने वाले समय में यही सामान खरीदने के लिए हमें 20,000 खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू जो है ये महंगाई के हिसाब से बिल्कुल चल रही है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से सेविंग का तरीका हुआ। मतलब एफडी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि फ्यूचर में हमारे पैसे की वैल्यू बढ़े। हमें वैल्यू तो बढ़ती दिख रही है लेकिन ये वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है जितना महंगाई बढ़ रही है। मतलब जो सामान आज 10 खरीदेंगे वही हम आगे भी चल के 20 खरीदेंगे, तो पैसा बढ़ा कहाँ हमारा, पैसा तो हमारा बस जिंदा है। सेविंग अकाउंट पैसे रखते हैं तो हमारा पैसा समझ लीजिए घट रहा है, हमारा पैसा जल रहा है, लेकिन एफडी में हमारा पैसा जिंदा रह रहा है। तो पैसे को जिंदा अगर आपको रखना है तो आपको एफडी में करना चाहिए। ये जो मिडिल क्लास है उनका माइंडसेट होता है, ठीक है, उनके मन में प्रोग्रामिंग की गई है। बट जो अमीर है उनको यहाँ पे ये सिखाया गया कि आपको अपने पैसे को कैसे यहाँ पे मैनेज करना है। अच्छा, ये तो सवाल हो गया, अगर आप इकट्ठा पैसा इकट्ठा कर लेते हो 10,000 रुपये तब तो आप एफडी कर पाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 1,000 महीने का बचा पा रहे हो, 2,000 बचा पा रहे हो, तब तो एफडी भी नहीं कर पाओगे। इसको जोड़ जोड़ के सेविंग अकाउंट में रखोगे तब जाके इस पैसे को आप एफडी करोगे। तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या आता है जो मिडिल क्लास को सिखाया जाता है कि भाई आप आरडी करो, रिकरिंग डिपॉजिट। ये आरडी क्या है, जैसे 1,000-2,000 आपके पास इकट्ठा हुए, आप इसको 5 साल के लिए हर महीने 1,000-2,000 रुपये जितना आपके पास इकट्ठा हो रहे हैं उस हिसाब से आप प्लान चुनिए और आप आरडी में इन्वेस्ट कीजिए। और आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 to 6% के आसपास आपको देखने को मिलता है। अब आप सोचो, आप पैसा इकट्ठा करो छोटे छोटे अमाउंट और आपको इंटरेस्ट 5 to 6%। तो कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको सही तरीके से फाइनेंस की नॉलेज नहीं होने के कारण, जो हमारे नौकरी पेशा भाई हैं जो कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, एक गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनको सारी चीज़ें नहीं पता है, सही तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। और ये कितना इंटरेस्ट पा रहे हैं, 5 to 6%। मतलब जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक तो उनके पास एक्टिव इनकम आ रही है, लेकिन जो कहते हैं पैसिव इनकम, मतलब हम काम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी हमारे पैसे हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें वो अपने लिए डेवलप नहीं कर पाते। और अमीर इंसान उसी से बनता है कि एक इंसान जितना भी एक्टिव इनकम बना रहा है उससे ज़्यादा उसके पैसे उसके लिए पैसिव इनकम बना के दे, तब जाके आदमी अमीर बनता है। खैर, बहुत होगी नॉलेज वाली बात, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने मुद्दे पे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आरडी भी आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन निकल के आता है जो कि हमारे हिसाब से हर किसी को ये पता होना चाहिए। और अब तो बहुत सारे लोग जान भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे भी लोग हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। और ये इतनी बेहतरीन चीज़ है दोस्तों कि अगर इसको समझ लिया जाए तो हमारे लिए एक समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा तोहफा हो सकता है। दोस्तों क्या है ये, एसआईपी, ठीक है, एसआईपी। अब बहुत सारे लोग एसआईपी के बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग एसआईपी के बारे में जानते होंगे। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 1,000 रुपये भी हमारे पास है, 500 रुपये भी हमारे पास है, 200 रुपये है या फिर 100 रुपये है, अगर हमारे पास जितना भी छोटा से छोटा अमाउंट यानी 100 रुपये तक है, आजकल तो और सिस्टम आ गया डेली एसआईपी का, मतलब 10, 20, 50 से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे 100 रुपये भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए महीने का, तो भी आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक तो टेंशन खत्म कि पैसा इकट्ठा करके तब हमें जमा करना, ये टेंशन खत्म हो गई। दूसरी टेंशन कि भाई हमें पैसा जमा करना है 100 रुपये 200 रुपये, वो भी हम कर लेंगे क्योंकि 100 रुपये महीने क्या ही चीज़ है भाई, डेली खर्चा 500 आदमी का हो जाता है। तो 100 रुपये अगर हम डेली इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आगे क्या बन सकती है अभी आप आगे जानोगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक चैनल पे रुके हुए ना, वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भैया दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता और इस ट्रैप में ये फंसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। हम स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं करते दोस्तों। स्टॉक मार्केट उनके लिए जो कि यहाँ पे समय दे पाते हैं, उसको रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट तो दूर की बात है। जो हम एसआईपी करते हैं ये पैसा हमारा कहाँ पे जाता है, म्यूचुअल फंड में, ठीक है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे हमारे आपके जैसे 200-400 500 लोग मिल गए और पैसा अपना छोटा छोटा 100 रुपये 200 रुपये 1,000 रुपये हम मिलाकर किसी ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जिसके पास फंड मैनेजर हैं जो कि सही तरीके से नॉलेज रखते हैं और उन पैसे को स्टॉक में सही तरीके से डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग हो गए, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये 500 लोग हो गए और यहाँ पर एक कंपनी आती है एएमसी, ठीक है, इसके पास फंड मैनेजर वगैरह है। तब ये क्या करता है, इसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, ये पैसा लगाता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, छोटी छोटी कंपनी में, जिस तरीके से आप फंड चुनते हैं। तो यहाँ पर ये पैसा डाइवर्सिफाई करके लगाता है और यहाँ से जो रिटर्न मिलता है ये हम लोग को देता है, बीच में कुछ कमीशन रख लेता है, ठीक है, बीच में कुछ कमीशन रख लेता है, बहुत ही छोटा कमीशन होता है ये। तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पे
अपने पैसे हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लग गए। अब इसमें कई तरीके के फंड होते हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं किस तरीके के फंड चुने। तो दोस्तों कई तरीके के फंड होते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप चुनना चाहोगे तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, इस पर देख सकते हैं किस तरीके से आप फंड को चुन सकते हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं अपने कैलकुलेशन पे। दोस्तों जो जनरली एसआईपी का रिटर्न पास्ट में देखने को मिला है हमें, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, देखिए बहुत सारे फंड में 10% भी देखने को मिला, पास्ट में 12 पास्ट में देखने को मिला, और पास्ट में 15 भी मिला, और पास्ट में अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को पास्ट में मिला। और यहाँ पे एक आप चीज़ समझना है, कुछ एसआईपी जो म्यूचुअल फंड ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, क्योंकि जो आपका पैसा ये अल्टीमेटली लगता है स्टॉक मार्केट में ही है, लेकिन एक्सपर्ट लगाते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड होता है ये आपके पैसे को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करता है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, अब देखिए दोस्तों, जैसे आप एफडी करने जाते हो तो भी आप 10 साल से कम एफडी तो करते नहीं हो, करते हो 1 साल 2 साल, लेकिन उसका करने का बेनिफिट ज़्यादा नहीं होता, आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता। और यही एफडी अगर आप 10 साल के लिए करते हो तो बैंक वाले कहते हैं कि भाई आपका पैसा यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप 10 साल के लिए एफडी करते हो, अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी भी करते हो, तो ये एसआईपी आपको कुछ न कुछ फायदा देकर जाती है। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे, जो कि एफडी से कई गुना बेहतर भी हो सकता है, अभी आपको समझने को मिलेगा। अब चलिए मान लेते हैं अगर हम 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 1000 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लस यहाँ पे हम 15% का रेट ऑफ रिटर्न पास्ट के हिसाब से देखते हैं, अगर एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन ओनली, प्लस यहाँ पर हम यहाँ पे लगभग 5 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं। अब आप कहोगे भाई कौन सा ऐसा फंड है जो कि हमें इतना परफॉर्मेंस बना के दिया है। देखिए पास्ट में कई सारे फंड हैं, अगर आप कहोगे तो मैं उसके लिए वीडियो बना रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आपने किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन पे आपको जाना है, वहाँ पे सर्च कर लेना कि कौन से ऐसे एप्लीकेशन जिन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी जस्ट कैलकुलेशन हम करते हैं, अगर हमें ये मिल जाता है तो इसके हिसाब से दोस्तों हम 5 साल में कितना इन्वेस्ट करेंगे अपना, ठीक है, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, 1000 महीने का और 12000 साल का, यानी 5 साल में लगभग अपना 60,000 हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न 5 सालों में देखने को मिलेगी, ये लगभग ये हो सकती है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये जस्ट इलस्ट्रेशन ओनली समझाने के लिए है। एंड टोटल वैल्यू जो दोस्तों यहाँ पे ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है लगभग 89,000 के आसपास में। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने 60,000 रुपये बैंक में आरडी किया होता तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को नहीं मिल रहे होते। जस्ट अभी हमने कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पे देखते हैं कंपाउंडिंग का जादू कैसे शुरू होता है। अब दोस्तों यही इन्वेस्टमेंट 10 साल हम कर देते हैं, मतलब 5 साल हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्लस 5 ईयर यहाँ पे हम कर देते हैं। तो यही इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया अभी तक, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000 के आसपास। एंड इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे हमें देखने को मिल सकता है ये 158 के, एंड टोटल वैल्यू यहाँ पर 2.79 के आसपास हो सकती है। मतलब हमने क्या देखा, हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हमें यहाँ पे रिटर्न क्या यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। एंड इसी में कंपाउंडिंग अगर आपको और अच्छा कहाँ पे लगाना है, अगर इसको हम 20 साल कर देते हैं, अगर हमने 20 साल तक इसी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2.4 लाख के आसपास, एंड एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे इलस्ट्रेशन ओनली 15.16 लाख के आसपास, एंड टोटल वैल्यू यहाँ पे 15.16 लाख के आसपास यहाँ पे आ सकती है। ये अनुमान है, ये कैलकुलेशन है, इलस्ट्रेशन ओनली, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं, अगर यहाँ पे 25 हुआ, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 साल और यहाँ पे बढ़ाना है, 5 साल, अगर यहाँ पे कंपाउंडिंग का हमें असली जादू देखना है, अब यहाँ पे जादू कैसे शुरू होता है ये देखने के लिए आप इस वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा, ये जादू किस तरीके से होता है। इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम सेम जो 1000 का कर रहे हैं, अगर करते चले जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टोटल जमा होता है ये होता है, एंड टोटल वैल्यू हमारा लगभग यहाँ पर ये पहुँचा सकती है 32 के आसपास में पहुँचा सकती है, मतलब 32 लाख के आसपास, अगर सही तरीके से सही डिसीजन लेकर सही रिस्क टॉलरेंस को समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर ये अमाउंट हम 1000 ना करके दोस्तों अगर हम 2000 रुपये हर महीने करने लग गए तो यही टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा लगभग 6 लाख के आसपास जाता है पूरे 25 यानी 25 साल में। एंड हमें इस टोटल वैल्यू यहाँ पे जो देखने को मिल सकती है दोस्तों, यहाँ पर 65 के आसपास, मतलब 65 लाख के आसपास देखने को मिल सकती है। इलस्ट्रेशन ओनली है, नो रिकमेंडेशन, नो एडवाइस है ये। तो यहाँ पर लाख के आसपास आपको यहाँ पे पहुँचा सकती है। पास्ट में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो देखा होगा। और वहीं पर अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते दोस्तों तो आरडी में आपको 5 to 6% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर हम 6% भी मान लेते हैं तो ये पैसा लगभग 13 लाख के आसपास आपको देखने को मिलता है। कहाँ 13 लाख, कहाँ पे यहाँ पे 65 लाख। आप इसको अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं सही तरीके से सही डिसीजन लेने से क्या क्या फर्क पड़ सकता है। तो 1000 रुपये की वैल्यू अमीर लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जो गरीब या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि एक कितनी ही बड़ी रकम है, हमें ज़िंदगी में नौकरी ही करना है। दोस्तों इस पैसे से आप नौकरी भी
कर रहे हैं तो भी आप पैसे जोड़ सकते हैं। इसको करने के बाद आप बिजनेस में भी स्विच कर सकते हैं, अपने लिए एक बड़ा एम्पायर भी बना सकते हैं अगर आप सही तरीके से सही डिसीजन ले पाएं। अंत में यही कहना चाहूँगा, गरीब भले ही पैदा होना है लेकिन गरीब मरना नहीं दोस्तों। हमें अमीरी की तरफ आगे बढ़ना है। और अमीरी कैसे आती है? सही तरीके से फाइनेंस को समझ कर आती है, फाइनेंस को मैनेज करके आती है। अगर आप नहीं मैनेज कर पाते तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से नॉलेज मिलती रहेगी और आगे अपने लाइफ में आप ग्रो कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।